बोला जाएगा तो आप जाइए। जी अपने संत चरण श्री चित्रानंद आदि महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि भारत माता के चित्र के समक्ष तालियों से स्वागत कीजिए अपने मुख्य अतिथि महोदयों का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। छीड़ दीजिए बीच जाके बीच से जाके सीधे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। निकाल दीजिए, जूता निकाल दीजिए। पैसा ना आज इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित अपने सभी बंधुओं से मैं आग्रह कर रहा हूं कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपने मुख्य अतिथि गण जो हमारे आदरणीय है, माननीय है, वो हमारे इस श्रद्धेय मंच पे मंचासीन हो चुके हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि इधर से बाएं तरफ से खाली करके पीछे की जगह स्थान काफी स्थान आपका अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, क्योंकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में आपका सहयोग हमें चाहिए। आप सभी से मेरा आग्रह है। शोर नहीं। आप लोग चलिए पीछे पीछे भाई साहब। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में मंचासी अपने जो आदरणीय अतिथिगण हैं उनके परिचय के क्रम में सर्वप्रथम संत चरण श्रीमान चित्रानंद जी महाराज जी, आप बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अपने दोनों हाथों से दिव्यांग हैं,
फिर भी अपने बाल्यकाल से ही संत की परंपरा को अपनाया और आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसे हमारे विभूति हमारे मंचासीन हैं, इनका तालियों से स्वागत करिए। आप सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। माँ गार्गी, माँ सावित्री, मातृशक्ति, दुर्गा स्वरूपा इस मंचासीन जो कि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है, ऐसी आदरणीय हमारी बहन श्रीमती शकुंतला भारती जी अपने मंच पे आसीन हैं। आप भी इनका स्वागत करें। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष, हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति एवं समरसता सहभोज का जो कार्यक्रम है, उनके अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश त्रिपाठी जी इस मंच पे आसीन हैं, इनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सुरेश शास्त्री जी, आप भी मंच पे आसीन हैं, आपका भी स्वागत करें। और मेरे बंधुओं, मेरी मातृशक्ति जिसकी प्रतीक्षा हम लोग कई दिनों से कर रहे थे, अपने मुख्य अतिथि महोदय को सुनने के लिए, उनके उद्बोधन को सुनने के लिए, उनके मार्गदर्शन को पाने के लिए। प्रातःकाल ऐसा लग रहा था कि मौसम कुछ अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल हो रहा था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जब हिंदू संगठित होता है तो मौसम तो क्या, इतिहास और भूगोल भी बदल देता है। आज जिन महानुभाव का हम सभी को पाथेय प्राप्त होगा, आप गोरक्ष प्रांत अर्थात 21 जिला, 21 जिले में संगठन के कार्य हेतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं। अपने उस गृहस्थ जीवन में से समय निकालकर 21 जिलों में लगातार प्रवास करते रहते हैं। आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहता है और आपका सिर्फ एक हेतु है, जो हम प्रातः की प्रार्थना में पढ़ते हैं परम पवित्र भगवत ध्वज के सामने, परम वैभवं ने तुम्हें तत्सवाश्रम समर्था भवत्व शिशादे विषम, भारत माता की जय। अर्थात आपका सिर्फ एक हेतु होता है कि भारत माता की जय हो, भारत माता की विजय हो और मां भारती विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। इस तरीके का इन्होंने संकल्प लिया और एक गीत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अनुशासन में बांध लिया मां सपनों के संसार को, अपने समस्त जीवन को, संपूर्ण जीवन को अपने एक अनुशासन में बांध लिया। इनका मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होता है। ऐसे विराट व्यक्तित्व, ऐसे विराट दायित्व, जितना विराट व्यक्तित्व उतने ही सुलभ और सरल और सौम्य व्यक्ति, ऐसे ओजस्वी वक्ता, यशस्वी हमारे क्रांतिकारवा श्रीमान विनय जी भाई साहब इस मंच पे उपस्थित हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री दिनेश जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आ जाएं और श्रीमान सुरेश शास्त्री जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। स्वागत कार्यक्रम के लिए जो भी आयोजन समिति है वो मंच के पास आ जाए। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह। मैं श्री दिनेश जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आ जाए। मंच पे आके अपने अतिथि महोदय श्री सुनील शास्त्री जी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करें और आप सभी से मेरा आग्रह है कि करतल ध्वनि से आप सभी लोग भी स्वागत करेंगे। अपने इस मंच पे आसीन मातृशक्ति
श्रीमती शकुंतला जी का स्वागत करने के लिए श्रीमती लालिमा मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच के पास आ जाएं। राधे रमन मौर्य जी, श्री राधे रमन मौर्य जी भी मंच के पास आ जाए। डॉक्टर उमेश सिंह जी आप भी मंच के पास आ जाए। श्री राधे रमन मौर्य जी अपने श्रीमान मुमताज त्रिपाठी जी का अंगवश देकर स्वागत करेंगे। अपनी मातृशक्ति का स्वागत हो रहा है, आप सभी को तालियां स्वागत कीजिए। श्री राधे रमन मौर्य जी आप श्रीमान मुमताज त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे, अंगवश देके तालियों से स्वागत कीजिए। आप सभी लोग, आप सभी बंधु बांधवों से मेरा आग्रह है। अब इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि महोदय अपने मंच पे संत चरण श्री चतुरंजन दास जी महाराज जी का अंगवश देकर स्वागत करेंगे। डॉक्टर उमेश सिंह जी। अब इस कार्यक्रम के अपने मुख्य अतिथि महोदय अपने प्रांत के रहनेवाला श्रीमान विनय जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। छठू राम जी आप यहाँ पे पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी लोगों का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री हरिओम जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच का संचालन करें और जो बच्चे लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं उस कार्यक्रम को प्रस्तुति कराएं। भारत माता की, भारत माता की जय। आप सभी उपस्थित बंधुओं का, माताओं बहनों का जीएस विद्यालय के प्रांगण में हिंदू महासम्मेलन एवं समरसता सम्मेलन में स्वागत है। चारों तरफ समा जला रखा है, हवाओं में खुशबू लगा रखा है। चारों तरफ समा जला रखा है, हवाओं में खुशबू लगा रखा है। न जाने किस गली से आएंगे मेरे मेहमान, इसीलिए तो हर गली को सजा रखा है। आप सबका स्वागत करते हुए ये हिंदू महासम्मेलन, हिंदू समरसता, हिंदू एकता के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम ये सभी कपड़े पहन के अदाकारी नहीं करते, हम ये सभी कपड़े पहनकर अदाकारी नहीं करते, हम अपने देश प्रेम से कभी गद्दारी नहीं करते। वक्त आने पर उठा लेते हैं हाथों में खंजर, हम कभी जंग की तैयारी नहीं करते, हम कभी जंग की तैयारी नहीं करते। तो भारत माता की प्रार्थना के लिए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 5 कार्यक्रम का आदेश हुआ विद्यालय परिवार से, तो मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए और इस मंच पे 12वीं की छात्रा को आमंत्रित करता हूँ जो माँ भारत माता की भजन लेकर के आपके बीच में उपस्थित है। जय भारती, वंदे भारती। अभी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ग्रुप में आखिरी कार्यक्रम आपके बीच में आएगा। मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, बड़े सौभाग्य की बात है इस विद्यालय प्रांगण में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभी हम लोग विचार बना रहे थे कार्यक्रम का, क्योंकि विद्यालय को इस वर्ष 25 वर्ष हो गए। सिल्वर जुबली के रूप में यह कार्यक्रम विद्यालय का 25 वर्ष से सौभाग्य है इस धरती का, इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये विद्यालय 25 वर्ष से निरंतर अपनी सेवा में चलता हुआ आज संस्थापक डॉक्टर उमेश सिंह जी, प्रबंधक डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी, आप सभी इत्यादि उपस्थित हैं। एक बार इस विद्यालय के लिए जोरदार तालियां। फिर अगला कार्यक्रम और बच्चियों का आखिरी कार्यक्रम ये भगवा रत्न
आ जाइए। की तरफ से 2100 रुपए का बच्चों को कार्यक्रम से पुरस्कार है। विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के इस हिंदू महासम्मेलन के कार्यक्रम के लिए मैं संचालक महोदय को आमंत्रित करूंगा कि अगला आगे का कार्यक्रम आप संपन्न कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हम सभी बंधु बांधव, हमारी मातृशक्ति, मंचासीन अतिथिगण, मैं एक बार फिर आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं मंच के माध्यम से। बहुत ही विद्यालय की बहनों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। एक बार उद्घोष तो बनता है, भारत माता की दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं संत शरण श्री मान चितन राज से आग्रह करता हूं कि आशीर्वचन स्वरूप हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। जय जय सीताराम। अपने गुरुजी महाराज जी के आशीर्वचन से बहुत ही ऊर्जा मिले। जोरदार कथक ध्वनि से स्वागत होना चाहिए महाराज जी का। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपनी बहन मातृशक्ति का जो प्रतिनिधित्व कर रही है श्रीमती शकुंतला वादी से आग्रह करता हूं कि आप हम सभी हिंदू बैठे भाई बहनों का मातृशक्ति। आदरणीय मंच सदस्यगण और उपस्थित सभी मनभावकों को मेरा प्रणाम। आज हिंदू सम्मेलन में आए सभी हिंदू अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। मेरा नाम शकुंतला है, मैं सतवाड़ी से बिलोंग करती हूँ। आज मुझे इस मंच पर खड़े होकर हिंदू धर्म आज मुझे इस मंच पर खड़े होकर हिंदू धर्म पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे शास्त्र हमें मर्यादा सिखाते हैं, तो शास्त्र हमें रक्षा करना भी सिखाते हैं। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। इसलिए संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी के ये पंक्तियां आज के समय में बहुत ही सटीक है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करी सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके ही
हमारी बहन ने अपने हिंदू होने के स्वाभिमान को बताया, बहुत अच्छा लगा। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति एवं समरसता भोज के अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि आप 2 शब्द कहें। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये दिन हम इस विद्यालय के प्रांगण में हिंदू एकता एवं समरसता कार्यक्रम में पधारित हुए हैं। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने का पूरा हमारे तरफ से बधाई हो। भारत माता की जय। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी बंधुओं को अपने जिन महानुभाव जैसी वक्ता की प्रतीक्षा थी, एक पंक्ति कहकर मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिर सा चुपचाप गले, नींव के वो पावन पत्थर जो उच्च कलश पे नहीं दिखे। ऐसे मनीषी, ऐसे ओजस्वी वक्ता हमारे परम आदरणीय क्रांतिकारवाद श्रीमान विनय जी भाई साहब से मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप आइए, हम सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ बैठे हिंदू समाज की बंधु भगिनी का मार्गदर्शन कीजिए। आज अपने संघ दृष्टि से बलिया शासकीय जिले को संघ ने 2 जिलों में अपने काम की सुगमता के लिए कार्य ठीक प्रकार से हो पाए, इसके लिए शासकीय जिले को 2 जिलों में संघ ने योजना किया है। बलिया एक शासकीय जिला है और दूसरा यह रसड़ा जिला है। संघ अपने काम की दृष्टि से उसी जिले के आज भिपुरा मंडल में हम सब संघ प्रायोजित हिंदू सम्मेलन के लिए उपस्थित हैं। अपने इस हिंदू सम्मेलन में मंच पर जो महान भाव हम सब के साथ बैठे हैं, जिनके साथ हम बैठे हैं, ऐसे संत चरण श्रद्धेय पूजनीय श्री चितरंजन दास जी, ऐसे ही मातृशक्ति से जिन बहन का भी हमने ओजस्वी उद्बोधन सुना है, ऐसे बहन शकुंतला जी, जिनके अध्यक्षता में हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति और यह आज का हिंदू सम्मेलन हो रहा है, जो आज इस मंच पर कुर्सी पर बैठ के आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनका भी हमने आशीर्वचन सुना है, ऐसे परम आदरणीय श्रीमान ओमकार त्रिपाठी जी और आज इस मंच पे अध्यक्ष के रूप में उपस्थित है संत चरण श्रीमान सुनील शास्त्री जी। इस कार्यक्रम में अपने संघ के रसड़ा जिले के आदरणीय जिला कार्यवाह श्रीमान सतीश जी उपस्थित हैं, सह जिला कार्यवाह श्रीमान प्रेम प्रकाश जी उपस्थित हैं। ऐसे विश्व हिंदू परिषद के अन्य संगठनों के, भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, नाम लेना संभव नहीं है। ऐसे सभी
श्रेष्ठ जनों को, संत जनों को मैं प्रणाम करता हूं और इस विद्यालय को उपस्थित सभी भैया बहनों को हमारा स्नेह प्रेम शुभाशीष है। हम सब हिंदू सम्मेलन में आज उपस्थित हुए हैं। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बहनों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज हम सब के सामने प्रकटीकरण किया है, इससे तो दिख रहा है कि देश अब दूसरी ओर आगे बढ़ रहा है और बढ़ गया है। अब इस देश को उधर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आप याद करिए 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने घर में जा रहे थे। 500 वर्षों बाद हमारे आराध्य, जिनका भी पूरे कार्यक्रम में उन्हीं की चर्चा हुई, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हम तो अपने महलों में थे, लेकिन हमारे भगवान 500 वर्षों तक टेंट और पंडाल में थे और हम धैर्य से पूरी दुनिया के धैर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ये दुनिया वाले हमारे राम को हमारे अपने घर में भेजेंगे। लेकिन 500 वर्षों बाद जो आदत आई, उस मंदिर को तोड़ा। वह भी नहीं सोचा कि जिस समाज के सांस्कृतिक विरासत पे आघात करने के लिए मैं यह काम कर रहा हूं, 500 वर्षों बाद कभी यही समाज खड़ा होगा और पूरा उन सांस्कृतिक विरासत को प्रतिष्ठित करेगा और दुनिया में विश्व के रंगमंच पे अपना एक अलग स्थान बना के खड़ा होगा। 22 जनवरी का वो दिन याद करिए। उस दिन कोई मठ मंदिर ऐसा नहीं था जहां पे छोटे बड़े कोई आयोजन न हुए हों। और उससे पहले हुआ कि चट्टी चौराहों पर, दुकानों पर भगवा ध्वज, जय सदाम लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ पताका बिका। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की यात्रा के बाद हुआ है और यह काम हमने तलवार के बल पे नहीं किया है, गोली बंदूक के बम पे आधार पर नहीं किया है। हम अपने सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक एकता और हिंदू समाज की जगने के आधार पर किया है। हमको ध्यान है कि जब संघ का कैंप चलता है, संघ के सबसे बड़े अधिकारी यानी वर्तमान के मुखिया परम पूजनीय सर संचालक मोहना भागवत जी उपस्थित रहते हैं, तो कार्यकर्ता उनसे प्रश्न करते थे। 2 प्रश्न प्रमुख रूप से रहता था। पहला प्रश्न होता था कि राम मंदिर कब बनेगा, और दूसरा जो प्रश्न होता था 370 धारा कब हटेगा। अब यहाँ बैठे कई हमारे इस विद्यालय के भाई बहन होंगे, अभी तो हल्का फुल्का 370 धारा के बारे में जानते होंगे, लेकिन आने वाले 2, 4, 5 वर्षों बाद वो भूल जाएंगे 370 धारा देश में भी कुछ था। जब कार्यकर्ता प्रश्न पूछते थे तो पूजनीय सर संचालक जी कहते थे कि राम मंदिर उसी दिन बनेगा जिस दिन हिंदू समाज जग जाएगा। 2014 में हिंदू समाज बना और 2000 कब हमारे राम मंदिर अपने घर में गए, राम मंदिर में हमारे भगवान कब गए, किस सन में गए, ये भी ध्यान है कि हम भूल गए हैं। 2022 में, 23 में, 24 में कब गए, राम जी कब घर में गए, 22 में गए, 24 में गए। अब देखिए हम इतना जल्दी ये भी भूल गए कि राम जी हमारे अपने घर में कब गए। 22 जनवरी को गए, 2024 में गए। 370 धारा के बारे में जब कार्यकर्ता पूछते थे तो पूजनीय सर संचालक जी कहते थे कि जिस दिन लोकसभा में 370 सांसद हिंदुत्वनिष्ठ हो जाएंगे, उसी दिन 370 धारा हट जाएगा। आज 370 धारा भी हट गया है। 370 धारा जब तक था तो एक ही देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान हुआ करता था। अब पूरे देश में
एक विधान, एक किसान, एक प्रधान हो गया है। यह सब जो भी काम हुआ है वो हिंदू समाज की जगने की वजह से हुआ है। और शायद इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्षों की यात्रा के बाद कोई और कार्यक्रम न रखे, कैसे हमारा समाज और संगठित हो, कैसे हमारा काम और विस्तार करे, कैसे हमारे काम की व्याप्ति गांव-गांव फैले, कैसे हिंदू समाज हमारा और जगे, इसके लिए संघ ने 7 चरणों के कार्यक्रम तय किए हैं। 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। पहला विजयादशमी उत्सव जो संघ का ये निर्धारण कार्यक्रम हुआ है, और दूसरा घर घर संपर्क अभियान, जिसमें भारत माता का चित्र लेके, पत्रक लेके, पुस्तिका लेके कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया है। और तीसरा जो कार्यक्रम है वो हिंदू सम्मेलन है। और तीनों कार्यक्रम मंडल आधारित, गांव आधारित कार्यक्रम है। क्यों है? क्योंकि संघ यह चाहता है कि 100 वर्षों में हम जहां तक पहुंचे हैं, अब आगे के समय में हमको अपने काम को लेके गांव-गांव, घर-घर जाना है। गांव-गांव, घर-घर क्यों जाना है? तो दुनिया में कई राष्ट्र हैं। सभी राष्ट्रों की बेचैनी यही है कि मैं दुनिया का सिरमौर देश बना रहूं। अभी आप देख रहे हैं जो दुनिया का तानाशाह देश है, अभी एक छोटे से देश वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को कैसे, जब वो रात में घर पे सोया था तो उसको टांग के लेके चला गया। और यही नहीं रुका, अपने आप को वहां का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। आप जरा इतिहास उठा के देखिए, 1000-2000 वर्षों का, क्या हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा कोई काम किया है क्या? जिस राजा रामचंद्र जी की बात हो रही है, उसी राजा रामचंद्र जी जब माता सीता के लिए लंका पे आक्रमण किए, लंका पे विजय किए, और जब उनसे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब कहां हम अयोध्या में चलेंगे, इतनी अच्छी लंका है, स्वर्णमय लंका है, हम सब अब यही रह जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि अभी स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण न में रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। राजा रामचंद्र जी ने कहा कि हमें ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती, हमें तो अपनी वो अयोध्या भूमि ही अच्छी लगती है। तो राजा रामचंद्र जी रावण को मारने के बाद वहां अपने किसी भाई को राजा नहीं बनाया, रावण के भाई को ही राजा बना के और पुनः अयोध्या भारतवर्ष लौट के चले आए। यह हमारी इतिहास है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो लक्ष्य लेके चल रहा है, वह लक्ष्य यह लेके चल रहा है कि कैसे हम अपने इस राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाएं। परम वैभव पर दुनिया को अपने अधीन बनाने के लिए नहीं लेके जाना चाहते हैं। परम वैभव पर हमारा जब देश जाएगा, तो जिसका भी हमारे महाराज जी ने उद्बोधन अपने वचनों से किया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और गलती से भी हम कभी नहीं बोलते हैं कि हिंदू समाज का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो। क्या बोलते हैं? आप जरा यह बताइए, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को रात में जब वो सोया था टांग के लेके चला गया, तो हमने भारत के लोगों ने कुछ किया क्या? क्या उसके कल्याण की बात नहीं होनी चाहिए? यह तब होगा जब भारत के पास शक्ति होगी। और भारत के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए, वो ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि हम विश्व के कल्याण की बात कर सके और बात के साथ साथ विश्व के कल्याण का काम भी कर सके। हम तो हमारे मठ मंदिरों से प्रतिदिन आवाज आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। दुनिया में कोई दुखी न हो, सबके सुख की हम कामना करते हैं।
तो अब समय बदल रहा है। अब यह सदी है, भारतवर्ष की सदी है। अब भारत को शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा। बिना शक्तिशाली बने यह सब काम नहीं हो सकता है। और शायद इसीलिए वर्तमान के सर्व संचालकी हम सब कार्यकर्ताओं से कहते भी हैं कि 2014 में सत्ता बदलने का काम हुआ है, अब व्यवस्था बदलने का काम करना है। आप जरा सोचिए, हमारे पॉकेट में 5 रुपया है नहीं और कोई हमसे 5,000 मांगेगा तो हम उसको कहां से दे पाएंगे। इसके लिए हमारे पॉकेट में 5 लाख होना चाहिए, तो हम जाके 5 लाख दे सकते हैं। इसी विश्व की धारा पे कई देश आपस में लड़ रहे हैं। यूक्रेन और रसिया पिछले कई महीनों से लड़ रहा है और जैसे ही वहां युद्ध शुरू हुआ, यूक्रेन का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया से आह्वान करके कहा कि पूरे दुनिया में इस युद्ध को रुकवाने की शक्ति किसी देश में है तो भारतवर्ष में है। मैं भारतवर्ष से आग्रह करता हूं, मैं वहां के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप हस्तक्षेप करके, आप पहल करके इस युद्ध को रुकवाइए। दुनिया को लग रहा है कि भारत की शक्ति बढ़ गई है, बढ़ रही है। क्या यह बात हमको भी लग रहा है कि हमारी शक्ति बढ़ी है? हमारी शक्ति बढ़ी है, वास्तव में बढ़ी है, लेकिन इस पर हम सबके वर्तमान के माननीय सरकारवासी कहते हैं कि हमारी शक्ति बढ़ी है, लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ी है कि हम जो चाहे वो कर लें। यानी अभी इतना शक्ति नहीं बढ़ी है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रुकवा सके। अभी पिछले कुछ दिनों से एक बगल में राष्ट्र है ईरान, कभी वहां के सभी लोग पारसी थे और आपको भी जान के आश्चर्य होगा, कई बंधुओं को जानकारी भी होगा और कई बंधुओं को जानकारी होना चाहिए कि आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी वो भी पारसी हैं। लेकिन वो इस देश में ऐसे हैं जैसे दूध में चीनी रहता है, उसका मिठास तो दिखता है लेकिन वो चीनी नहीं दिखता है। रतन टाटा का परिश्रम का मिठास पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रतन टाटा को कभी नहीं देख पाई। आज उस देश के लोगों ने कुछ इस्लाम मतावलंबी को शरण दिया। शरण देने का क्या नतीजा उन लोगों ने किया कि पूरे देश को ही इस्लाम में बदल दिया। और आज फिर वही के लोग जग के रोज सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिल ही रहा है कि अभी तक कई हजार लोग मर चुके हैं, कई हजार लोग जेलों में जा चुके हैं। मर कौन रहा है? मुसलमान। मार कौन रहा है? मुसलमान। और क्यों मार रहा है? तो हमको इस्लाम से आजादी चाहिए, हमें बुर्के से आजादी चाहिए, हमें नहीं चाहिए इस्लाम। हम जिस धर्म में थे, पारसी धर्म में थे, हमको पुनः वही लौटना है। अभी तक कई सौ मस्जिदें जल गई हैं। मस्जिदों को जलाने वाला कोई बजरंग दल की हिंदू परिषद का कार्यकर्ता नहीं है, कोई आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं है, वहां के इस्लाम के लोग ही हैं। तो पूरी दुनिया जल रही है। अभी दुनिया को शांत कराने का काम भारतवर्ष का है, सनातन धर्म का है, सनातन धर्म के अनुयायियों का है। जरा आप सोचिए, हम पूरे दुनिया को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, पूरे दुनिया में शांति चाहते हैं। तो पूरे दुनिया में शांति के लिए हमारे पास वो शक्ति अर्जित हो गई है क्या? और नहीं हुई है तो हमको वो शक्ति अर्जित करना पड़ेगा। कैसे अर्जित करना पड़ेगा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से चुपचाप मौन रह के इसी काम में लगा है और संघ ने अपने हाथों में एक ही काम लिया है, व्यक्ति निर्माण का। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में गए और उस सम्मेलन से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे जैसे मुझको 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं पूरे भारतवर्ष नहीं
पूरे दुनिया का तकदीर बदल सकता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने उसके एक काम भी किया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को एक व्यक्ति नहीं मिले। जो काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया, उसी काम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से कर रहा है, और संघ के कार्यकर्ता 100 वर्ष से इसी भाव से काम कर रहे हैं, यही कहते हुए काम कर रहे हैं, नहीं चाहिए फर्नेस गरिमा, सभी चढ़े माँ की चरणों में, भारत माँ की जय हो केवल,